नमस्कार बच्चों आप लोगों के लिए मेरे द्वारा नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 3 व्यवहारिक सौदों का लेखांकन, जिसमें हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मेरे द्वारा आप लोगों को इसके बैक साइड के क्वेश्चन, क्रियात्मक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना करके मेरे द्वारा समझाया जा रहा है। उसी सीरीज में आज का प्रश्न क्रमांक 6 है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए। चलो बच्चों, देखते हैं इस प्रश्न क्रमांक 6 में आपको क्या क्या बोला हुआ है और आपको इसका इक्वेशन किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन क्लियर कर लें। तो प्रश्न में हमको बोला हुआ है निम्नांकित लेन देनों को लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाइए, मतलब क्या क्या होगा। और साथ में यहाँ भी आपको बैलेंस शीट बना करके दिखाने बोला हुआ है। तो चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या ट्रांजेक्शन्स बोला है। तो पहला ट्रांजेक्शन बोलता है नगद राशि से व्यापार प्रारंभ किया, 30,000 रुपये से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। सेकंड ट्रांजेक्शन है इसमें सैलरी पेड, वेतन चुकाया है। तीसरा ट्रांजेक्शन है मजदूरी जो देना बाकी है, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। फोर्थ आइटम है बीमा जो अग्रिम दिया गया है, इंश्योरेंस जो है एडवांस में पेमेंट किया है। और किराया जो अप्राप्त है, रेंट ड्यू जो बट नॉट रिसीव, किराया मिला है लेकिन ऋण जो हमको ड्यू हो चुका है लेकिन सामने वाले पार्टी ने अभी हमको नहीं दी। तो यहाँ भी बच्चों जो एडजस्टमेंट हमारे 4 है उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है। तो यहाँ भी हमारे ट्रांजेक्शन्स में ज़्यादा वही आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन्हीं से रिलेटेड है। तो कॉलम में भी हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक कैश का कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और तीसरा एक्रूड इनकम का, एडवांस अप्राप्त आय का, अनएक्रूड जो हमको अर्न नहीं हुई है। दूसरा इस साइड हमारा आ जाएगा, एक कैपिटल का कॉलम आ जाएगा, एक आउटस्टैंडिंग का कॉलम आ सकता है और एक अनएक्रूड का कॉलम आ जाएगा, अनएक्रूड। तो बच्चों पहला हमारा जो ट्रांजेक्शन्स बोला हुआ है उसमें हमको बता रहा है कि आपको स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्या बोल रहा है पहला ट्रांजेक्शन को, क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना रुपए बिजनेस में लगाया है। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ उसने क्या लगाया है, कैश में लगाया है। तो 30,000 रुपीज़ हमारा कैश आया है और किसने लगाया, ओनर ने लगाया है। तो ओनर की इक्विटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारा पहले ट्रांजेक्शन में दोनों साइड में, कैश साइड में कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज़ और कैपिटल साइड में आ जाएगा 30,000 रुपीज़, बाकी डैश डैश आ जाएंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन बोला है सैलरी पेड 1,000। जैसे ही सैलरी पे करोगे 1,000 रुपये आपका कैश तत्काल क्या हो जाएगा, हमारे पास से कम हो जाएगा। तो जैसे ही 1,000 रुपये कम होगा तो आपके पास कैश इन हैंड क्या होगा, 29,000 हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये लॉस है, क्योंकि हमने पे कर चुके हैं। तो मालिक की कैपिटल इक्विटी 1,000 रुपये से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों साइड में से ये 1,000 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। 1,000 हमने कोई भी खर्च पे करेंगे तो कैश में पे करेंगे, तो इसलिए कैश इन हैंड कम होगा और इसको बियर कौन करता है, ओनर, इसलिए ओनर की कैपिटल कम हो जाती है। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, हाँ वे हमने सामने वाले से सर्विस ले ली है, उसकी मेहनत का पैसा बन चुका है लेकिन सामने वाले को हमने किसी कारणवश पे नहीं किया। तो पे नहीं किए इसलिए कैश में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो प्रभाव पड़ेगा बच्चों, हमारा एसेट साइड में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट केवल हमको लायबिलिटी साइड में पड़ेगा, क्योंकि हमने सर्विस ले ली है, पेमेंट नहीं की है, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज बढ़ गई मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, 200 रुपये से आउटस्टैंडिंग आपको बढ़ गया है और ये लॉस है। और इसको बियर कौन करेगा, क्योंकि सर्विस तो सामने वाला दे चुका है, ओनर बियर करेगा। तो कैपिटल में से आपको 200 माइनस करना है और अलग से लायबिलिटीज़ में आपको शो कर देना है। इसलिए एक ही कोई इफेक्ट मतलब होगा आपका 20 से
28,800 हो जाएगा और 200 आपका लायबिलिटीज हो जाएगा एक्सटर्नल। न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है बच्चों आपको बीमा जो एडवांस में दिया बोलता है, एडवांस पेड इन इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। तो हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे किए, पैसा तो जा रहा है, तो इसलिए आपका 100 रुपये कैश इन हैंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28,900 रुपये हो जाएगा, 28,900। सेकंड इफेक्ट पड़ेगा, हमने एडवांस तो दे दिए हैं लेकिन सामने वाले ने हमको सर्विस नहीं दिया है। तो जब तक हमको सर्विस नहीं मिलेगी जब तक हमारे लिए एसेट्स बने रहेगा और इसका लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटीज हमारी सेम रहेगी। आपका 28,800 और प्लस 200 एक्सटर्नल लायबिलिटीज रहेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमको कह रहा है बच्चों यहाँ पे रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, किराया जो अप्राप्त है, हमने सामने वाले को सर्विस दे दिए हैं लेकिन सामने वाला अब तक हमको रेंट पे नहीं किया है, तो हम इसको रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव बोलता है, मतलब अप्राप्त है। तो मतलब इसलिए अप्राप्त है मतलब आपको कैश मिला नहीं है और फ्यूचर में मिलने वाला है, आपके लिए वो एसेट्स हो गई। तो एक्रूड इनकम में हम इसको लिखेंगे, तो एक्रूड इनकम में हमारा कितना आ जाएगा 400 रुपीज़। एसेट साइड में हमारा एक इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा लायबिलिटीज में भी पड़ेगा इफेक्ट। तो लायबिलिटीज में हमारा क्योंकि ये क्या है, इसके लिए प्रॉफिट है, हमारे बिजनेस के लिए क्या, हमने रेंट तो ड्यू हो चुका है, रिसीव कर लिए, मिला नहीं है लेकिन अर्न तो कर लिए, प्रॉफिट तो हो चुका है। तो 400 रुपये से कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारा 28,900 या 100 रहेगा और 400 और आपका इसमें हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 29,200 और 200। तो इसको हमको दोबारा एसेट्स के रूप में हमको लिखना होगा। तो बैलेंस शीट में बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे तो एसेट साइड में आपका आ जाएगा, एसेट साइड का उतार लीजिए, एक कैश है 28,900 और प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस है 100 रुपीज़ और एक्रूड इनकम है, एक्रूड रेंट है 400 रुपीज़। लायबिलिटी साइड में हमारा जाएगा, कैपिटल है ओनर की 29,200 और 200 हमारा है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपका वेजेस था, आउटस्टैंडिंग वेजेस था 200 रुपीज़। अब इन दोनों को हम टोटल कर देंगे, तो टोटल कितना आ रहा है 30,400 और 29,400। तो बच्चों ये था आपका बैलेंस शीट और अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 का। बच्चों अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप नए हो तो इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करके मेरे परिवार के सदस्य बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए कि आप कहाँ से हैं, किस स्कूल से हैं, और आप विश कर सकते हैं और साथ में अपने कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।